मोदी क्या दिया आपको? कुछ भी मत दे। आप मुस्लिम हो के आप इस तरह से बात कर रहे हैं? कुछ भी मत दे। क्या हो गया? रोक के दिखा दिया। हाँ भाई, रोक के दिखा दिया तू। सही बात है मोदी तो। अरे इनकी अपनी बात है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बात वो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बोले, छोड़िए हटाइए। चलिए आप बता दीजिए फिर। नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है भाई, लेकिन सही कह रहे हैं। सही है वो बोलो। आएगा भाई आएगा, चाहे वो सारी दुनिया एक गाँव हो जाए, जब भी मोदी आएगा। मेरी अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया तो हार कैसे गए 2 बार, ये बताइए मुझे। वो पैसे के लिए अच्छा। जनता देख गई, लालच कैसे आ मर गई जनता? 5-5 किलो पे 2-2 हजार रुपए पे। अच्छा। फिर फ्री के हराम खाने वाली जनता है। बात ये है, हराम चाहिए फ्री। कोई कुछ भी कहे, बीजेपी आएगी बस, ठीक है। मैं यादव हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ मैं आपसे पहले बता चुका हूँ 70% यादवगढ़ है हमारा, ठीक है। वो 70, अगर हम जातवाद या अखिलेश के चाहते हैं उनको, वैसी बात नहीं है, दिल से चाहते हैं। अगर हम 20 बार मैं कह रहा हूँ 70, अगर वहाँ बीजेपी है तो फिर बीजेपी आएगी और हम लाएंगे। देखो सर, CI सब किशन यादव माई ब्रदर, CI सब माई भाई है। तो मेरा हाल कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली सर मैं 22,500 नौकरी करता हूँ, ठीक है। अभी नया मेरी भी वैकेंसी 7 महीने हुए। सिंगोडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कि जो मालिक है बहुत अच्छे इंसान है। हमें फर्स्ट ही जॉब में 22,500 रुपये दिए हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कौन सी वैकेंसी कैसी है। मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भाई CI सब में है। एक मेरा भाई सर वहाँ पे सर्कल ड्रग्स मुंबई में केमिकल लाइन में, मेडिसिन केमिकल लाइन में, ठीक है। 28,29 उसकी हज़ार है। सर किसी को अपनी भावना है, अगर वो नहीं करना चाहे, जैसे यहाँ पे हैं ये सब बेरोजगार थोड़ी घूम रहे हैं, कोई काम की वजह से तो कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। अगर वो लिट्टी चोखा ही बेच रहा है, वो काम कर रहा है। आपका क्या नाम है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी, क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, कौन? मोदी आएगा भाई, अरे कैसे मोदी आएगा? गारंटी है, मैं लिख के दे दूं तू? कैसे लिख के दे रहे हैं? ये मेरा हाँ, अरे ये जो महंगाई, बेरोजगारी, मोदी आएगा भाई। अरे कैसे आएगा? सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो। 4,000 रुपया लीटर हो जाए, जब भी आएगा मोदी आएगा। अरे आप इनसे डर के तो नहीं बोल रहे कि मुझको घेर लिया इन्होंने? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, खुल के बोलना। खुल कर बोल रहा हूँ मैं, मोदी आएगा भाई। राहुल गांधी तो कह रहे कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा हो गई, आप कह रहे मोदी आएगा। हमारे बीच में तो ना हुई खाई पैदा, खड़े ये खड़े हम सही, हमारे बीच में कोई खाई पैदा ना हुई। क्या काम किया मोदी ने, क्यों चाहते मोदी आए? भाई मोदी आएगा, चाहे वो दुनिया चाहे ना चाहे, मोदी आएगा, गारंटी है मेरी। अरे ये क्या बात हो गई, दुनिया चाहे ना चाहे? मेरी बात यही है, गारंटी के लिख के दे दूंगा आपको। राहुल गांधी में क्या कमी है? भाई उनका तो नाम भी ना आएगा, देख लीजिए जैसे आपके अभी। हाँ, क्यों नहीं आएगा? आएंगे वैसे वो 10-20। मोदी क्या दिया आपको? कुछ भी मत दे। आप मुस्लिम हो के आप इस तरह से बात कर रहे हैं? कुछ भी मत दे। क्या हो गया? रोक के दिखा दिया। हाँ भाई, रोक के दिखा दिया तू। सही बात है मोदी तो। अरे इनकी अपनी बात है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बात वो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बोले, छोड़िए हटाइए। चलिए आप बता दीजिए फिर। नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है भाई, लेकिन सही कह रहे हैं। सही है वो बोलो। आएगा भाई आएगा, चाहे वो सारी दुनिया एक गाँव हो जाए, जब भी मोदी आएगा। मेरी चाचा बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं, इस सरकार में किसान बहुत परेशान। अच्छा, क्यों? हम बताएंगे ना, हम बिल्कुल बताइए, मुझसे बताइए उनकी बता क्या। रहे हैं। किसान बेचारा रात भर ताकता है, जानवर चबा जाते, खा जाते, यूरिया खाद नहीं मिलती, DAP खाद नहीं मिलती। हमसे बात करो, हम बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? मैं उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, यूपी का। खड्डे रोड में इतने खराब है, कहते बड़ा विकास हो रहा है। अच्छा, बेग खेती है, गाय खा रही, उसका इंतजाम कर, उसको जुर्माना धरे। हम गाय छोड़ने पे जुर्माना करे, सरकार की शक्ति हो। 12-14-10 आदमी दूर लिया और उनको ढिले दिया। तो फिर किसान क्या लग रहा है इन समस्याओं से? सरकार इसकी समस्या सरकार करेगी, और क्या हम करेगी? जनता जो गाय ढीलता है उसके ऊपर जुर्माना, सजा कुछ की जाए, उसके गौशाले बने, बढ़िया इंतजाम हो, तभी तो किसान को होगा। किसान क्या करेगा? भैया चलेगा। आपको क्या लग रहा है? बड़े खामोश खड़े हुए, चाचा कह रहे हैं बड़े परेशान हो गए सरकार में। नहीं, एक्चुअली सर परेशान कोई नहीं हुआ है। चाचा जो कह रहे हैं अपनी जगह वो सही कर रहे हैं। नौकरी नहीं है, हमसे पूछो। गौशाला भी बनी है, एक मिनट, चाचा मैंने आपको सुना, अब इनको भी सुनने दो। गौशाला भी बनी है। और सर कह रहे हैं, मतलब अंकल जी कह रहे हैं कि सर की मतलब कि फाइन लगाना चाहिए, जुर्माना लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि यूपी ये 24-25 करोड़ का जनसंख्या है और बहुत बड़ी क्षेत्र में है सर। तो अगर जैसे रात में है, गाँव में पुलिस वाले तो नहीं पहरा दे रहे हैं,
जैसे मेरे पास है, जैसे एक्चुअली मेरे पास सर मैं बताऊँ 27 एकड़ जमीन है। मैं अर्जुन यादव मेरे पापा हैं, अच्छा। जमींदार हैं। अच्छा, यादव जी है। हाँ, और मैं कह रहा हूँ यादव होते नाते कह रहा हूँ सर, बीजेपी ही आएगी। और हमारा जो यादवगढ़ है ये भदोही जिला पड़ता है, अच्छा। यूपी छाछठ। वहाँ पे हमारी 70% यादव मतलब जनसंख्या है, ठीक है, फिर भी बीजेपी है। क्यों है? कह रहे सड़कें नहीं बनी, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क। सर देखिए, मैं क्या करूँ, अगर जैसे एक आदमी है, क्यों नहीं सड़क बनी है सर? सड़क क्यों नहीं 60 साल बनी? का हूँ, 60 साल का हूँ, सिविलियन टिकट मिलता था, अब सिविलियन नहीं, लाइन में लगो, क्या हमें सुधा? अरे मोदी तो कहते हैं कि 70 साल में उन्होंने 70 एयरपोर्ट बनाए और हमने 9 सालों में 72 बना दिए। वो तो दो एयरपोर्ट अपने लिए, जनता को तो देखे हम मर रहे हैं खड्डे में। हमारी सिटीजन थी, टिकट मिल जाती थी। अब मैं लाइन में लगूं और न सिटीजन है न 60 साल पेंशन है, दौरे हम गए जाने। अच्छा, क्यों? हमें सुविधा होगी। ये है जनता है बेवकूफ, 5 किलो अनाज दे देती उसी पीछे पास, किसानों को 2-2 हजार रुपए देगा हमारा किसान, और हजारों का नुकसान। नहीं देंगे, अनाज दे देंगे, यही तो जनता बेवकूफ है। हो गए ऐसा है, देखिए अपनी अपनी नौकरी है आपकी कोई? हाँ सर है, सिंगोड़िया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में मैं हार्डवेयर कंपनी का था। एक्चुअली हमारा क्या है कि सरकारी नौकरी है आपकी? सरकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट सरकारी नौकरी रोजगार होता है। सर, देखिए इनका ये सरकारी, सर ये सरकारी नौकरी बात कर रहे हैं। नौकरी मिल जाएगी ना। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देखिए, मैं कह रहा हूँ 135 से 40 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, 135 से 40 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। सर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये कह रहे हैं, ठीक है सर। कितने गवर्नमेंट में, किस विभाग में कितनी गवर्नमेंट चाहिए इनको? अगर 30,000 वैकेंसी निकल रहा है, 30,000 युवाओं को नौकरी मिल रही है या नहीं रही है? अरे चले गए काम कर तो अब इनको 140, 135, 140 करोड़ की जनसंख्या को उनको गवर्नमेंट चाहिए। अगर सही होते तो खड़े होकर बात करते। क्योंकि लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि सरकारी रोजगार ही रोजगार है। ये जुबान है, अपनी अपनी इच्छाएं सब रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आएगी बीजेपी। जैसे हमने वहाँ पे देखो, हम यादव हैं, सब कहते हैं अखिलेश यादव, उनको भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं, सबको इज्जत करते हैं, बेइज्जती किसी की नहीं हमारे दिल में है, ठीक है। लेकिन देखो सर, मैं ये कह रहा हूँ, अभी जैसे इन्होंने क्या बोला कि मैं आपको, देखो अभी मैंने वो कुछ नहीं किया, ये देखो सर, CI साहब किशन यादव माई ब्रदर, CI साहब माई भाई है। तो मेरा हाल कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली सर मैं 2,500 नौकरी करता हूँ, ठीक है। अभी नया मेरी भी वैकेंसी 7 महीने हुए। सिंगोड़िया इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कि जो मालिक है बहुत अच्छे इंसान है, हमें फर्स्ट ही जॉब में 2,500 रुपये दिए हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कौन सी वैकेंसी कैसी है, ठीक है, उसकी बात नहीं है, बस इतना है हमारी बात है कि बीजेपी आएगी और हम लाएंगे। तो यादव जी, ये जो हल्ला मचा हुआ है बेरोजगारी, ये हल्ला क्यों मचा हुआ है? सर मैं कह रहा हूँ, आप छोटी सी बात है, आप कह रहे हो बेरोजगारी, अब मैं कह रहा हूँ कि सर ये अपनी भावना है, मैं तो नहीं हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भाई शहर में है, एक मेरा भाई सर वहाँ पे सर्कल ड्रग्स मुंबई में केमिकल लाइन में, मेडिसिन केमिकल लाइन में, ठीक है, 28,529 उसकी 1000 है। सर किसी को अपनी भावना है, अगर वो नहीं करना चाहे, जैसे यहाँ पे हैं ये सब बेरोजगार थोड़ी घूम रहे हैं, कोई काम की वजह से तो कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। अगर वो लिट्टी चोखा ही बेच रहा है, काम कर रहा है, बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगार होता क्या? राहुल गांधी वादा कर रहे हैं, यात्रा भी की उन्होंने कि 2024 में हम बदलाव लाएंगे अगर मौका दिया जाए। सर 60 साल कौन मौका दिया था? उनको ही तो मौका दिए थे, और अब कितना मौका चाहिए उनको? सबको हमने मौका दिया, ठीक है, अब इनको मौका दे रहे हैं। तो सर देखो, एक कहावत कह गई है कि लोग कहते हैं कि मतलब कि समय के अनुसार कुछ नहीं होता सर। देखो 9 महीने का बच्चा है, वो 9 महीने में क्या बच्चा का देगा, क्या पैदा दूसरा, उसे टाइम चाहिए ना, जवान होगा तब उसकी शादी में तब बच्चे होगा ना। वैसे सर कोई चीज़ का समय होता है, समय धीरे धीरे, और क्यों नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूँ सर क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। अगर ये चाहिए मुझे बेरोजगार, अभी आपने बोला कि सारा चीज़ मतलब कि सब ऐसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं सर? यहाँ पे मैं बताऊँ सारा वर्क कर रहे हैं, कोई देखो कुछ भी, कोई फिरंगी बेच रहा है, कोई गुम्बारे बेच रहा है, ये अपना काम कहाँ दिखाएगा? मोदी खिला देंगे यार, तुम खिला दोगे? ये नहीं, कौन खिला, काम नहीं करेगा तो कौन खिला देगा? क्यों नहीं करोगे आप? तो फिर तुम काम क्यों करें? आप काम क्यों नहीं? आज 1200 का सिलेंडर है, DAP 2,000 बिक रही है, सी बात है, उसकी बात एक जो जिसके विकलांग के हाथ 1 पैर, लाख रुपया लेता है सरकारी मास्टर, उसमें कोई उसकी गवर्नमेंट की नहीं, 50,000 से कम नहीं, प्राइवेट हैं, उनमें बच्चे जा रहे, क्यों जा रहे हैं? सरकार गरीब आदमी पढ़ाएगा उसमें? हमसे बात करो। देखिए ये क्या अभी जा रहे, पहले नहीं जाते थे बच्चे जाते थे भैया, तो सरकार कुछ तो क्यों प्राइवेट में आप जा रहे हैं? आप सरकारी में पढ़ाइए।
क्यों नहीं है पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ाई? हम लोग जो पढ़ सरकारी ही सबसे ज्यादा मेरा तो चाचा ये भी तो गांव में रहते हैं, कौन सा शहर में? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जो मेरा भाई सियासत में हुआ है सर, छोटी सी बता रहा हूँ, वो गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ बंदा है, गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ बंदा है। ये चाचा लगता है आपकी पेंशन वेंशन बंद हो गई? हमारी पेंशन हमने देने वाला ऊपर वाला, वो का कौन देगा? मांगो ईश्वर वाले थे, इंसान से क्या मांगो? देने वाला भगवान है, और इंसान क्या देगा? मैं मेरे हिसाब से बेजुगार वो है जिसके हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो बेचारा काम कहाँ नहीं हाथ पैर है? क्या करे? आपको कुछ पढ़े हुए लड़के मारे घूम रहे हैं, फसरी को लगा रहे, नौकरी मिल रही है, उतने पास इसके पास सेंस नहीं होगा। मैं देखो, मैं अंकल जी मैं 12वीं पढ़ा हूँ, एक मिनट सुनो, मेरे पास इतना IQ नहीं है, इतना सरकार में तमाम पुलिस में गए, हमारे भतीजे गए, अब वो बेचारे फानक में रद्द हो जाते हैं। ये सही कह रहे, गए हुए हैं और बीजेपी में भी जाएंगे और जा रहे हैं। कब जाएंगे? अभी लॉकडाउन लगी थी, एक मिनट। कह रहे हैं कि सब बेकार घूम रहे हैं। सही बात है जी, काम जीरो हो गया है, काम जीरो हो गया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ, कपड़े का काम बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है इस टाइम। क्या लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए? नहीं, पहनने नहीं छोड़ दिए, पहले जैसे काम नहीं रह गया। काम कहाँ गया? सवाल तो ये भी बनता है ना कि लोग कपड़े भी पहन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, आप कह रहे हैं लोगों को कोरोना से बचा लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और जब कोरोना से बचा लिया तो कपड़े तो चाहिए तन पे पहनने के लिए, कपड़ा सब पहन रहे हैं। तो कह रहे हैं काम ही बंद हो गया। ये कहो कि हर शहर में अब मार्केट बनने लगी है, हर शहर में बिक्री हो रही है। काम बंद हो गया? काम बंद नहीं हो रहा, काम बराबर चालू है, काम बंद कोई नहीं हुआ, सब काम चालू है। हाईवे देखो कैसे कैसे हाईवे, मुंबई तक हाईवे बनने हैं दिल्ली से भाई साहब। जयपुर कितना 3.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे। अच्छा, कह रहे सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं। कौन सी सड़क में गड्ढे? पता नहीं, उन्नाव में बता रहे हैं। लखनऊ भेजो इन्हें, आगरा भेजो और मुंबई जयपुर हाईवे भेजो एक बार, और गिलास में पानी भी रख के भेजो गाड़ी में, कितना बिखरता है ये भी तो चेक करो। तो 9 साल में बदलाव दिखाई दे रहा है सरकार में कुछ? भाई साहब पूरा बदलाव है, क्यों नहीं बदलाव है? बदलाव नहीं है देश में, आपको बताएं। चाचा बड़े परेशान है। अखिलेश की सरकार में हाईवे नहीं मिल रहा, इलाहाबाद बने, कौन सी सरकार में? पहली सरकारों ने भी काम करा है, ऐसे नहीं कि खाली अखिलेश ने काम बहुत किया है, लेकिन आज में बदलाव। गरीब आदमी का बच्चा बीमार हो जाए, हम अखिलेश की चलाई हुई है। अच्छा, अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया तो हार कैसे गए 2 बार, ये बताइए मुझे। वो पैसे के लिए अच्छा। जनता देख गई, लालच आ गई जनता। 5-5 किलो पे 2-2 हजार रुपए पे फ्री के हराम खाने वाली जनता है। बात ये है, हराम चाहिए फ्री, वो जनता जाएगी। अब ऐसा है, अंकल जी की बात अपनी वो रखे, कोई बात नहीं भैया। देखो कोई कुछ भी कहे, बीजेपी आएगी बस, ठीक है। मैं यादव हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ मैं आपसे पहले बता चुका हूँ 70% यादवगढ़ है हमारा, ठीक है। वो 70, अगर हम जातवाद या अखिलेश के चाहते हैं उनको, वैसी बात नहीं है, दिल से चाहते हैं। अगर हम 20 बार मैं कह रहा हूँ 70, अगर वहाँ बीजेपी है तो फिर बीजेपी आएगी और हम लाएंगे जी, कोई रोक नहीं सकता। बोलने दो। आपका वोट विकास को है, आपका वोट जातिवाद पे नहीं है, विकास पे।